ओम गंग गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, आज बात करेंगे राहु और केतु की जो ट्रांजिट होने वाली है 22 अप्रैल को, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, राहु और केतु की ट्रांजिट के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका क्या क्या रोल होता है, उनकी सिग्निफिकेशन क्या क्या होती है, साथ ही साथ उनकी जो एटीट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद बात करेंगे राहु की गोचर हर राशि में, हर हाउस में कैसी कैसी इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राहु और केतु की उत्पत्ति कब से हुई। देखिए, सागर मंथन से पहले सिर्फ 7 ही ग्रह हुआ करते थे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिदेव। ये जो हैं ये 7 प्लैनेट्स सागर मंथन से पहले हुआ करते थे। लेकिन जब सागर मंथन के बाद जो स्वरभानु नामक जो राक्षस था उसका वध विष्णु भगवान ने किया, उसके बाद यहाँ पे 7 की जगह 9 प्लैनेट दिया गया। अब 9 प्लैनेट क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, वो बात करेंगे। देखिए, जब शुक्राचार्य की एक सबसे बड़े प्रिय शिष्य हुआ करते थे जिसका नाम था हयग्रीव। हयग्रीव एक दानव राक्षस था। वो दानव बहुत ही कुटिल और बहुत ही भयावह था, साथ ही साथ वो बहुत अत्याचारी भी था। एक बार देवताओं से युद्ध के समय इंद्रदेव ने हयग्रीव की मृत्यु कर दी, हयग्रीव की वध किया। अब जब हयग्रीव का वध हुआ, अपने प्रिय शिष्य की वध को देखकर शुक्राचार्य बहुत ही दुखित हुए। जब वो दुखित हुए उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे मेरे शिष्यों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए उनके दिमाग में आया मृत्यु संजीवनी प्राप्त करने का। जब मृत्यु संजीवनी प्राप्त करने की विधि उन्होंने खोजी तो उन्हें पता चला कि मृत्यु संजीवनी शिव भगवान के पास है, भगवान भोले शंकर के पास है। उसके बाद उन्होंने भगवान भोले शंकर की बहुत ही निघोर आराधना शुरू कर दी। और भगवान भोले शंकर इतने भोले थे, वो उनके आराधना से खुश होकर वो शुक्राचार्य के पास आए और उन्हें पूछा कि आपको क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे मर्त्य लोक की जन कल्याण के लिए और मानव लोक की कल्याण के लिए मृत्यु संजीवनी विद्या चाहिए, मुझे मृत्यु संजीवनी सिद्धि करनी है। उसके बाद उन्होंने मृत्यु संजीवनी की सिद्धक मंत्र दे दिया। अब जब शुक्राचार्य ने मृत्यु संजीवनी जब सिद्ध कर लिया, उसके बाद उसी समय महर्षि दुर्वासा किसी कारणवशतः देवलोक आए हुए थे। लेकिन देवलोक में ऐसी कुछ परिस्थिति हुई जिसके वजह से कि वो खुद को अपमानित महसूस किए। अब जब खुद को अपमानित महसूस किए उसके बाद वो क्रोधान्वित हो गए, अति क्रोधान्वित, और क्रोध के वशभूत होकर वो देवताओं को एक अभिशाप दे डाला। आज के बाद तुम्हारी पूजा अर्चना यहाँ पे कोई नहीं करेगा, तुम्हारी जो भी शक्ति है तुम आज से बलहीन होते जाओगे, तुम आज से मानहीन होते जाओगे। उसके बाद ये जो अभिशाप वाली घटना है, ये अभिशाप वाली घटना दानवराज बलि के पास पहुंचा। दानवराज बलि जो था वो और इंद्रदेव दोनों महर्षि कश्यप के ही पुत्र थे। जब महर्षि कश्यप के 2 पुत्र थे तो ये दोनों भाई हुए, लेकिन अपने अपने अहंकार के चलते दोनों आपस में लड़ते रहते थे, एक देवताओं के राजा, एक दानवों के राजा। तो जब बलि को जब ये पता चला तो दानवराज बलि ने तुरंत अपने सैन्य सामंत को इकट्ठा किया और अपने गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद लिया और जाके देवलोक में आक्रमण कर दिया। और इस युद्ध में देवताएं परास्त हो गए, उनकी सारी विद्या और सारी अस्त्र शस्त्र बलि के पास आ गई। अब बलि ने इंद्रदेव का जो अस्त्र था वज्र, उसको शुक्राचार्य को प्रदान कर दिया, भेंट कर दिया। इस सब घटना से इंद्रदेव और सारे देवताएं बड़े ही घबराए हुए थे और ये घबराहट के कारण वो जा पहुंचे भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान ने कहा, अमृत आपको सागर मंथन से मिलेगी। अब ये सागर मंथन कोई छोटा अभियान तो था नहीं, कोई छोटा मंथन तो था नहीं कि मंत्र दिए तो मतलब कि दूध से दही निकल आया, दूध से घृत निकल आया। इसके लिए ये एक बहुत बड़ा अभियान था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप संख्या में बहुत कम हैं और आप लोगों से ये हो नहीं पाएगा, इसीलिए आपको राक्षसों यानी दानवों को भी आपको आपके साथ मिलाना पड़ेगा।
तभी जाकर ये अभियान संपन्न होगा। जब ये अभियान शुरू हुआ उससे पहले इंद्रदेव अपने साथियों के साथ अपने भाई बलि के पास जाकर पहुंचे और कहे कि हे भ्राता, हमें अब लड़ाई छोड़ देनी चाहिए, और अपने बातों के मायाजाल में, अपने शब्दों के मायाजाल में कुछ इस तरह उन्हें समेट दिया कि वो भी कुछ नहीं सोच पाए। उसके बाद शुक्राचार्य और बलि दोनों तैयार हो गए, दोनों प्रस्तुत हो गए आकर सागर मंथन में ये जो बड़ा अभियान है उसमें हिस्सेदारी करने के लिए। अब दो दल हो गए। अब सागर मंथन के लिए एक बहुत बड़ा मंथन चाहिए था। अब यहाँ पे मंथन के लिए भगवान विष्णु ने मंदरांचल पर्वत को चुना। मंदरांचल पर्वत के सहारे मंथन होगा, लेकिन मंदरांचल को एक डोर की सहायता पड़ती थी। एक बहुत बड़ी डोर की सहायता पड़ती थी जिसके द्वारा कि मंथन कार्य हो सके। उस दौरान भगवान विष्णु ने कहा कि आप सर्पराज वासुकी को डोर बनाकर अपने साथ ले जाइए और उन्हें मंथने के कार्यों में प्रयोग करिए। और यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप, हे सुदर्शन, आप जाइए, जाकर मंदरांचल पर्वत को नीचे से आप काटिए। उसके बाद पुष्पक विमान से बांधकर गरुड़ देव मंदरांचल को लेकर आ गए क्षीर सागर के नजदीक। अब क्षीर सागर के पास आते ही देवताओं ने कहा कि आप ये मंदरांचल पर्वत को समुद्र के मध्य रख दीजिए, फिर हम लोग मंथने की कार्य शुरू करेंगे। और जैसे ही उसको रखा गया क्षीर सागर के भीतर, क्षीर सागर समंदर बहुत बड़ा है, उसमें ये कहाँ ये मंदरांचल ठहरने वाला था। इसीलिए वहां पे जब धीरे धीरे जब क्षीर सागर के भीतर समाया मंदरांचल पर्वत, देवताओं के बीच फिर जाके विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े पहाड़ को हम अकेले नहीं उठा सकते। भगवान विष्णु ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं कुर्म अवतार में अवतरित होकर मंदरांचल के नीचे जाकर मैं ठहर जाऊंगा। मेरे ऊपर मंदरांचल पर्वत रहेगा, आप उसके बाद मंथन कार्य शुरू करेंगे। और जैसे ही वो अवतार लेने को आए तो माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपके बिना यहाँ पे नहीं रह सकती, जब आप अवतार लेकर जब मर्त्यलोक पे जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप मेरे बाजू में समा जाइए। जैसे ही माता लक्ष्मी बाजू में समा गई, भगवान विष्णु ने अवतार लिया। अवतार लेकर, कुंभ अवतार लेकर मंदरांचल के नीचे जाकर बैठ गए। जैसे ही मंदरांचल के नीचे बैठे, मंदरांचल वहां पे ठहर गया। अब मंदरांचल नीचे नहीं जाने लगा। उसके बाद नागराज वासुकी को डोर बनाकर एक छोर पर देवता, एक छोर पर दानव, दोनों अपना मंथन का जो अभियान है उसको शुरू करने लगे। अब शुरू करते ही सबसे पहले कालकूट नामक एक भयावह हलाहल विष वहां से निकला। अब ये विष को देखकर सारे देवता और दानव वो स्थान परित्याग कर चले गए। फिर देवताओं ने पूछा कि हे प्रभु, ये हलाहल है क्या? तब जाके भगवान विष्णु ने कहा, ये हलाहल सबसे भयावह विष है, जो कि प्रजापति दक्ष के जो एक पुत्र हुआ करते थे मानव, उनको कोई भी वस्तु अगर अनुपयोगी लगता था तो उसको उठाकर वो समंदर के अंदर डाल देते थे। अब वही सब जो कचरा है, वही सब जो अपदार्थ है, वो सब एक साथ इकट्ठा होकर ये एक बहुत बड़ा जहर बन गया है, ये एक बहुत बड़ा विष बन गया है। अब उसके बाद वो स्थान पूरा परित्यक्त होने के कारण वहां पे फिर त्रिदेव आ पहुंचे। जब त्रिदेव वहां पे आ पहुंचे, उसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु भोलेनाथ, आप ये विष को अपने कंठ में धारण कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये विष इतना भयावह है कि ये अगर गले के नीचे उतरे तो जान जा सकती है, और गले से ऊपर चढ़े तो मान जा सकती है। उसके वजह से वो विष को भगवान भोलेनाथ ने पान किया, पान कर कर अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके बाद कि उनका कंठ पूरा नीला पड़ गया। वो जो विष था, हलाहल था, उसके प्रभाव से उनका कंठ पूरा नीला पड़ गया। जैसे ही उनका कंठ नीला पड़ा, भगवान विष्णु ने उन्हें नीलकंठ कहकर संबोधित करने लगे। जब नीलकंठ कहकर उन्हें संबोधित किया गया, उसके बाद फिर वहां पे सारे उद्भिद और मर्त्यलोक फिर से चमचमाने लगे।
फिर से सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं शुरू हो गई और उसको देखकर फिर से देवता और दानव सागर मंथन के अभियान को फिर से शुरू करने के लिए वहां पे आ गए। उसके बाद फिर से मंथन कार्य शुरू हुआ। जब मंथन कार्य शुरू हुआ तो उसके बाद वहां से कामधेनु गाय निकली। तो कामधेनु गाय देवताओं को दी गई। फिर से मंथन शुरू हुआ। तृतीय में निकला उच्चश्रवा नामक एक घोड़ा जो कि दानवराज बाली के पास गया। चतुर्थ में निकला ऐरावत हाथी जो कि देवराज इंद्र के पास गया उनके वाहन के रूप में। पंचम में निकला ऐरावत हाथी के बाद पंचम में निकला कौस्तभ मणि। कौस्तभ मणि जो कि भगवान विष्णु ने अपने मुकुट में ही धारण किया हुआ है। षष्ठ में निकला पारिजात वृक्ष जो कि देवताओं को दी गई। सप्तम में निकला रंभा नामक एक अप्सरा जो कि आधा देवताओं का और आधा दानवों का होकर रह गई, यानी आधा देवलोक के लिए और आधा मर्त्यलोक के लिए रह गई। अष्टम में निकली सागर पुत्री। सागर पुत्री जो कि लक्ष्मी माता की ही रूप थी। उसके बाद देवता और राक्षस दोनों में ही एक होड़ सी हो गई कि कौन इनसे विवाह करेगा। इसी बात को लेकर सागर पुत्री जाकर ब्रह्मा जी के पास गई। ये सागर पुत्री मेरी मानस बहन है, इसीलिए मैं एक प्रथा आज से शुरू करती हूं कि आज के बाद मर्त्यलोक में जो भी कन्या जन्म लेगी उसको अपना वर चयन करने का स्वेच्छाकृत अधिकार रहेगा, यानी स्वयंवर रचा जाएगा। उसके बाद वही चीज को देखकर देवता और दानव दोनों ही तैयार हो गए और दोनों में एक श्रेणी में खड़े हो गए और सागर पुत्री हाथ में वरमाला लेकर पूरे स्वयंवर को रचाने लगी। लेकिन उनका मन तो भगवान विष्णु के पास था। भगवान विष्णु के पास जाकर भगवान विष्णु के गले में जैसे ही हार डाल दिया, भगवान विष्णु ने उन्हें ग्रहण कर लिया। उनका विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद फिर से सागर मंथन शुरू हुआ। उसके बाद सबसे शेष में धन्वंतरी नामक एक व्यक्ति जो कि देवताओं के वैद्यों के वैद्य थे, वो महावैद्य थे, वो अपने हाथ में एक पात्र लेकर प्रकट हुए जिसमें कि था अमृत। और जैसे ही ये अमृत को सौरभानु नामक एक राक्षस देखा, वो तुरंत ही उस पात्र को लेकर भाग गया। जैसे ही वहां से वो भागा तो उनके पीछे देवताओं भी भागे, लेकिन देवता उनको नहीं पकड़ पाए क्योंकि वो माया भी था। इसीलिए वो जाकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु तभी एक सुंदर अप्सरा, एक सुंदर नारी के रूप में प्रकट हुए जिसका नाम था मोहिनी। यानी यहाँ पे भगवान विष्णु की दो अवतार हुई थी, एक कूर्म अवतार, एक मोहिनी अवतार। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि मैं सबको बारी बारी कर सबको मैं अमृत पिलाऊंगी, लेकिन आप सब एक श्रेणी में खड़े हो जाएं। देवताएं और दानव अलग अलग श्रेणी में खड़े हो गए। उसके बाद मोहिनी अपने एक जो रूप रंग था उसमें इतना सबको विमोहित करने लगी कि राक्षस वरुणी नामक जो तरल पदार्थ था उसको पान करते हुए वो पूरे सम्मोहित हो गए। भगवान विष्णु की जो लीला थी उसमें सब लीन हो गए और उसमें ही सब वरुणी नामक तरल पदार्थ था उसका पान करने लगे। पान करते हुए भगवान विष्णु ने अपनी लीला रचाते हुए सारे देवताओं को अमृतपान करा दिया। सबसे शेष में सूर्य और चंद्र बैठे थे, उनके बगल में सौरभानु नामक जो राक्षस था वो अपना रूप परिवर्तन कर उनके श्रेणी में जाकर बैठ गया। इसी बात को सूर्य और चंद्रदेव ने अच्छे से जान लिया था, अच्छे से भांप लिया था। लेकिन जब सूर्य और चंद्र ने भगवान विष्णु को जब इंगित किया तब तक भगवान विष्णु ने सौरभानु को अमृत पिला दिया था। उसके बाद जैसे ही वो अमृत पी गया वो अमर हो गया। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने छल किया है इसीलिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। अपने सुदर्शन को तुरंत आदेश दिया। सुदर्शन ने जाकर जब उसको वध किया, लेकिन फिर भी वो मृत नहीं हो पाया क्योंकि वो अमृत पी चुका था, वो अभी अमरत्व को प्राप्त हो चुका था। इसीलिए वो फिर से इकट्ठा हो गए। लेकिन भगवान विष्णु ने यहाँ पे कहा कि आपका सर और धड़ कभी एक नहीं हो सकता। आप जन्म से असुर थे, जन्म से आप राक्षस थे, इसीलिए आप, लेकिन जैसे ही आप अमृत पिए आप यहाँ पे शुद्धि हो गए। आप अपने जो राक्षस प्रवृत्ति है उसको यहाँ पे त्याग करिए और आकर आप देवताओं के साथ रहिए, देवताओं के श्रेणी में रहिए। आज से यहाँ पे 7 ग्रह नहीं होंगे, आज से 9 ग्रह होंगे। शनिदेव के बाद राहु और केतु को भी ग्रह के रूप में माना गया। कोई भी
साइन या तो कोई भी राशि उनके लिए एलोकेटेड नहीं है। लेकिन राहु और केतु को भगवान विष्णु ने जैसे ही कहा कि आप प्रवृत्ति छोड़कर राक्षसी आप हो जाइए देवता में शामिल। इसके बाद राहु और केतु की, इसके बाद वाले वीडियो में राहु और केतु की जो प्रवृत्ति है वो कैसे बदलने लगी, राहु और केतु की जो सिग्निफिकेशंस है वो क्या क्या हो सकते हैं, उनके कौन कौन से कारकत्व को डिनोट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में राहु और केतु की उत्पत्ति कैसे हुई हमने देखी। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों।